पाकिस्तान में एक अजब निज़ाम चल रहा है। वज़ीर आज़म ने आज बड़े फ़ख्र से ऐलान किया है कि मुल्क भर में गैस के नए कनेक्शंस पर पाबंदी ख़त्म कर दी गई है और अब नए कनेक्शंस आप हासिल कर सकते हैं। वज़ीरों के बयानात, फीते काटने की तस्वीरें और खुशखबरियां मीडिया पर गूंज रही हैं, लेकिन हकीकत क्या है? नाज़रीन, ये हकीकत बताने से कबल हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाज़रीन, हकीकत यह है कि जिन घरों में पहले से गैस मौजूद है, वहां पर सर्दियां होते ही, बल्कि सर्दियां होने से पहले ही यही शिकायतें आ रही हैं कि गैस का प्रेशर कम हो गया है और चूल्हे नहीं जल रहे। कई इलाकों में प्रेशर सिफर है और गैस की लाइनें खुश्क। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। अब जरा सोचिए, पुराने सार्फिन को गैस ही नहीं मिल रही तो नए सार्फिन को गैस कहां से मिलेगी? ये खुशखबरियां जिस तरह आवाम को दी जा रही हैं, उसे तिफल तसल्ली आप कह सकते हैं, क्योंकि गैस का प्रेशर कम होना एक अटल हकीकत है। इससे ना मैं इनकारी हूं, ना आप इनकार कर सकते हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, हजारा, फैसलाबाद, गुजरात, गुजरांवाला, बड़े बड़े शहरों में प्रेशर कम होने की शिकायतें अक्टूबर नवंबर में ही शुरू हो जाती हैं और इस बार भी अक्टूबर के आखिरी दिन है और ये शिकायतें, अभी तो सर्दी पड़ी भी नहीं है, ये शिकायतें सामने आ रही हैं। गैस का मसला नाजरीन सिर्फ घरों का नहीं है। अगर ये सिर्फ घरों की हद तक होता तो हम कहते कि वज़ीर आज़म साहब का ऐलान जो है वो जबरदस्त है, लेकिन ये मसला पाकिस्तान की सनतों का भी है और ये एक बड़ा अजाब बन चुका है हमारी इंडस्ट्रीज के लिए, हमारी सनतों के लिए। पिछले साल भी यही हुआ, इस साल भी यही हो रहा है कि बहुत सी सनतें सर्दियों में गैस न मिलने की वजह से बंद रहीं या उनका कारोबार बुरी तरह या उनकी प्रोडक्शन बुरी तरह मुतासर हुई। इस साल भी सर्दियों का भी, जिस तरह हम पहले बता चुके, आगाज नहीं हो रहा और सनती मालकान जो हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, वो गैस के हवाले से उनका रोना उन्होंने शुरू कर दिया है और सोने पे सुहागा। गैस की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं, इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि आम आदमी के बस में ही नहीं है कि वो गैस किस तरह से जलाए। और जो इंडस्ट्रीज पे गैस को दी जा रही है वो आके तो रेट ही कमर्शियल है और कमर्शियल रेट्स अदा करना मौजूदा हालात में काफी मुश्किल है। कारखाने जब बंद हो जाते हैं तो फिर मजदूर, उनके घर जो हैं वहां पर फाके होते हैं और चूल्हे बुझ जाते हैं। ये चीज जो है वो इंतहाई काबिल अफसोस है। हमारा ये सवाल है हुकूमत से कि क्या आपको ये चीज नजर नहीं आती? सनती प्रेशर की, अपना गैस के प्रेशर की कमी संतों को दरपेश मुश्किलात कैसे हल की जाएंगी? ये वो सवाल है जो हम हुकूमत के सामने छोड़ रहे हैं, हुकूमत के सामने छोड़कर जा रहे हैं। और जो नए सार्फिन हैं उनके लिए तो ये खुशखबरी है और हकीकी मानों में खुशखबरी है, क्योंकि गुज़िश्ता कई बरसों से उनके गैस के कनेक्शन नहीं लग रहे थे और जब ये लोग गैस दीगर लोगों के घरों से लेते थे तो फिर वो बहुत ज़्यादा चार्जेस हो जाते थे, बिल बढ़ जाता था, या कुछ लोग जो थे उस एलपीजी या लकड़ियाँ जलाने पर मजबूर थे। ये सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या हमारे पास इतने रिजर्वायर्स हैं, इतने ज़खायर हैं कि हम इन ज़खायर को बरूए कार लाते हुए लोगों की ये मुश्किलात कम कर सकते हैं। वज़ीर आज़म का ऐलान ज़बरदस्त अपनी जगह, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। हमारी इंडस्ट्रीज़ पहली तरजीह होनी चाहिए लोगों के साथ साथ, क्योंकि जिस मुल्क की इंडस्ट्रीज बैठ जाती हैं, इंडस्ट्री बैठ जाती है तो फिर वहाँ सनती तरक्की का पहिया रुक जाता है और जब आपकी सनती तरक्की का पहिया रुकता है तो फिर आपके यहाँ मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं, मिलों में काम करने वाले, कारखानों में काम करने वाले लोग बेरोजगार हो जाते हैं और जब ये लोग बेरोजगार होते हैं तो फिर गैस हो ना हो चूल्हे तो ठंडे पड़ जाते हैं और जब किसी का चूल्हा ठंडा पड़ जाए तो फिर उसके अरमान ख़त्म हो जाते हैं, अरमानों का मातम होता है। और ये जो कुछ हो रहा है ये लोगों के साथ हम समझते हैं कि खिलवाड़ ही है, क्योंकि जब भी सर्दियां होती हैं, जब भी बर्फ़ होती है, जिस शहर में हम रहते हैं उसका नाम एबटाबाद है, जब भी बर्फ़ होती है, सर्दियां होती हैं तो यहाँ पर गैस नहीं होती। इसी तरह
دیگر علاقوں میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور بہت بڑا ظلم جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے گاڑیوں میں اپنے اس قدرتی خزانے کو ضائع کیا ہے۔ جس بندے نے بھی سی این جی کی اجازت دی تھی اس پاکستان میں، اس نے حقیقی معنوں میں پاکستان کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ گاڑیاں چلانے کے لیے پیٹرول اور ڈیزل ہوتے ہیں، نہ کہ سی این جی تو سنتوں کے لیے ہے، لوگوں کے لیے ہے، عام آدمی کے لیے ہے۔ اور آج بھی پاکستان میں بہت سارے علاقوں میں ایسے پمپس موجود ہیں، ایسے اسٹیشنز موجود ہیں جہاں پر سی این جی دی جا رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب کو لوگوں کے کنیکشنز بحال کرنے کے ساتھ ساتھ، گھریلو کنیکشنز بحال کرنے کے ساتھ ساتھ سی این جی پر فی الفور پابندی لگانی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہ ہو سکا کیونکہ سی این جی اسٹیشن مالدار لوگوں کے ہیں، اور مالدار لوگوں پر پاکستان کا قانون جو ہے وہ اس کا اثر کم ہوتا ہے، اور یہاں پر فیصلے زیادہ وہ ہوتے ہیں جن سے عام آدمی متاثر ہوتا ہے، مالدار لوگوں کو کے حوالے سے فیصلے کم ہوتے ہیں۔ بہرحال آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔